वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में भगवान ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो सिर्फ काम करने के लिए दी, परिवार के लिए भी दी है, अपने लिए भी दी है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अपने ऊपर ही टाइम स्पेंड करते हुए आप काम ही ना करें। तो हम एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए खुद को भी समय देना, परिवार को भी समय देना, और काम के बिना तो ज़िंदगी चलेगी नहीं ना, काम तो करना ही है। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप बिजी हैं तो आप काम ही कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक एक महीने की छुट्टियां बिताने के लिए नहीं जाते। तो आपकी बिजीनेस का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। आपने अपनी काम को, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज बात करते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती हैं वर्क लाइफ बैलेंस में, और हमें उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाएं कि हम अपनी ज़िंदगी भी जी पा रहे हैं, परिवार के साथ भी समय दे पा रहे हैं, और काम भी हमारा इफेक्ट नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो आज इसी बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो ज़िंदगी और काम के बैलेंस में है ना, सबसे पहला जो इश्यू मुझे लगता है आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, वो ये कि जो भागा दौड़ी वाला कल्चर सा डेवलप हो गया है ना, पूरी दुनिया भाग रही है, आप भी उनके साथ भाग रहे हो। क्या कल्चर हो गया जी, 12 से 14 घंटे तो हमने काम करना ही करना है। अगर हम बिजी नहीं हैं तो ये लगेगा हम प्रोडक्टिव नहीं है। फिर सोशल मीडिया पे भी डालना है ना, और ये भी दिखाना है कि आज मैं सुबह 9 बजे मीटिंग पे पहुंच गया, आज मैं रात को 9 बजे तक मीटिंग पे हूँ। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में करके आ रही हैं, आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है। घर वालों से भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता होगा, फैमिली के साथ भी इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपका शरीर है, उसको आराम भी चाहिए, आपका दिमाग है, उसको भी आराम चाहिए। तो इस कल्चर के ट्रैप में बताओ, हमेशा बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हो। मशीन नहीं है आपका दिमाग, उसको भी रेस्ट चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही बिजी हूँ, जबरदस्ती मुझे दिखाने के लिए 9 बजे जाके ऑफिस बैठ जाना है, मैंने अपने एम्प्लॉयज को डंडा करना है कि 9 बजे आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, अगर काम है जरूर जाओ, बट इसको रूटीन मत बना लो अपनी लाइफ के अंदर। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, जिसमें करीब करीब 10 घंटे के आसपास की रात बनाई है भगवान ने, इसलिए कि भैया आराम भी करना है। 12 से 14 घंटे काम आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, लगातार तो नहीं कर पाओगे ना। तो इससे हो क्या रहा है कि जब जबरदस्ती आप काम करते रहते हो, अर्जेंसी है, मैं समझता हूँ कि काम का प्रेशर है, जाना पड़ता है 1 दिन 2 दिन, बट अगर इसको अपने लाइफस्टाइल में ही ढाल लोगे, आदत ही डाल दोगे। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत प्राउडली बोलते हैं हमें वर्कहॉलिक तो नहीं है, मगर हम लोग वर्कहॉलिक हैं। वर्कहॉलिक होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लगातार अपने शरीर को, अपने दिमाग को रगड़ते ही रहोगे तो आप प्रोडक्टिव रहोगे। तो ये बैलेंस कैसे बनाना है, ये बहुत जरूरी है। काम है, अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आप वही 12 घंटे का काम 8 से 10 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, फिर अपने आप को, अपने परिवार को टाइम दे सकते हो। जो पार्टनर है वो तो 12 घंटे काम करता है, मैं 10 ही घंटे काम कर रहा हूँ। कई बार ये पीयर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि जरूरत भी नहीं होती तो भी हम जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं, जबरदस्ती ऑफिस में बैठे होते हैं। तो इस कल्चर को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। जो ज़रूरी है वो ज़रूर कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं है। बहुत पैसा कमाइए, बहुत ग्रो कीजिए, बट अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं। उस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिए कि आपका ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे, आपकी हेल्थ पे क्या डाल रहा है। क्या एक्चुअली में ग्रोथ जो होती है ना, होलिस्टिक होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है आपकी, आपके परिवार की, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, आपका माइंडसेट भी ठीक रहे, और आप लाइफ में ग्रो भी करें, बहुत सारा पैसा कमाएं। बट उसके चक्कर में अगर अपनी हेल्थ को आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो उस सक्सेस को मैं तो सक्सेस नहीं कहता।